संगीत सिटी ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। यहाँ 23 देशों के 40 से अधिक कलाकारों ने संयुक्त रूप से म्यूजिक, डांस और ड्रामा की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। खास बात ये रही, पैनोरमा एडिशन में वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट का फ्यूजन दिखाई दिया। इसमें भारतीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा ग्वालियर के भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतजनों ने अपनी संगीत का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में संस्कृत मंत्रालय और मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा 23 देश के राजदूत और 60 कंट्री के डिप्लोमेट्स भी इस अद्भुत आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक एंड डांस इवेंट को देखने के लिए ग्वालियर के किले पर पहुंचे थे। ये बहुत ही यूनिक है ना आर्ट पीस है, जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है। हमारा है ना भारत देश में तो मतलब कोने कोने में डाइवर्सिटी है, बट एक्चुअली पूरा दुनिया का आज आपने देखा होगा, मतलब डिफरेंट कंट्री से आज सारे एम्बेसडर्स आए हैं। इसी प्रकार का इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल है ना फॉरेन आर्टिस्ट के द्वारा आज प्लस हमारे ना लोकल आर्टिस्ट दोनों ग्रुप्स है ना मतलब कंबाइन करके डिफरेंट कल्चर्स को ब्लेंड टुगेदर करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आज एक अद्भुत एक मैजेस्टिक हमारे ना ग्वालियर पोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में डेफिनेटली अद्भुत है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ये ऐलान करना चाहता है कि अगर आगामी पैनोरमा एडिशंस हो तो हमारा इतना रिच हेरिटेज है। ग्वालियर को इसलिए चुना गया बिकॉज ग्वालियर का रिच हेरिटेज है और अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि पैनोरमा एडिशंस इसके नेक्स्ट अध्याय भी मध्य प्रदेश में ही होस्ट हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है और हमारे इतने बेहतरीन और अभूतपूर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। चाहे वो खजुराहो ले लीजिए, चाहे वो चंदेरी ले लीजिए, चाहे वो मांडू ले लीजिए, चाहे वो ओरछा ले लीजिए और चाहे वो महेश्वर ले लीजिए। तो मैं इनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आगे भी एमपी टूरिज्म बोर्ड के कोलैबोरेशन में हम इस तरीके के नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते रहेंगे। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर हुए इस पैनोरमा एडिशन में यूरोपियन कंट्रीज के कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इसमें हंगरी, बेल्जियम, पुर्तगाल, जर्मनी आदि कंट्री के कलाकार अपनी आर्ट और डांस, ड्रामा और म्यूजिक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देकर मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए इस पैनोरमा एडिशन कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। ये एक बेहद डिफरेंट और अलग तरीके से आर्ट फॉर्म था, जिसके लिए विभिन्न देशों के कलाकारों ने बहुत मेहनत की और इस पैनोरमा एडिशन में अपने परफॉर्मेंस देकर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को और संगीत नगरी ग्वालियर को गुलजार कर दिया। ये है कि एक तो हम मॉडर्न एज में ग्वालियर फोर्ट जैसी हिस्टोरिक लोकेशंस को एक नया कॉन्टेक्स्ट, एक नया रूप दे सकें कि लोग इसको दुनिया भर में देखें और यहाँ पे आएँ। तो मध्य प्रदेश टूरिज़्म से पार्टनर करने का और उनके सारे सहयोग का भी यही कारण था कि हम इन सब लोगों को यहाँ पे ला सकें, ताकि इनके देशों में ग्वालियर के बारे में चर्चा हो और मध्य प्रदेश और लोग टूरिस्ट्स आएँ इन देशों से। जो आर्टिस्ट्स हैं वो भी भारत में ज़्यादातर पहली बार आए हैं और वो अपने देशों में जाने माने आर्टिस्ट्स हैं। जो साउंड एंड लाइट आर्टिस्ट्स हैं वो भी बाहर से आए हैं। मैसेज जैसे कि मैंने बताया, सस्टेनेबिलिटी और डिज़ायर 2 थीम्स हैं जो इसमें की रही हैं। जो हमारी कॉस्ट्यूम्स हैं पूरी थिएटर परफॉर्मेंस की, वो रिसाइकल्ड कपड़े से, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गए हैं। So yesterday, we arrived yesterday, and frankly speaking, I'm here since a few years in India. But the first time that I came to Gwalior, I heard a lot of beautiful things about, and this time I really could see. And yesterday evening, we also participated at the Sound and Light Show organized at the Madhya Pradesh Touristic Agency, and it was just amazing. था इतना इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे जगह जगह देशों से जो लोग आए और ऐसा उन्होंने कार्यक्रम किया कि उसमें डांस भी था, म्यूज़िक भी था, ड्रामा भी था और स्पेशली के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंटीग्रेट किया हुआ था। तो अब मैं तो अभी आज ही ग्वालियर आई वापस। मैं लंदन में रह रही हूँ अब लास्ट कुछ सालों से, तो अब ग्वालियर में भी ये प्रोग्राम्स होना बहुत खुशी हो रही है कि अब ग्वालियर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का अब म्यूजिक सिटी डिक्लेयर हो गई है। ग्वालियर किले पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस कार्यक्रम को देखकर वे बेहद प्रसन्न भी हुए। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।